नमस्कार, पॉलिटिक्स विद प्रकाश। इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में चर्चा करेंगे बिहार में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। किस दल का पलड़ा कितना मजबूत दिखने वाला है, आज इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं 2020 में वहां की जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने थे। अब आज उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 में ही लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बिहार विधानसभा के कई सदस्य उच्च सदन यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके थे। तो अब यहां पर बिहार में जो है वो उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव होने हैं तरारी में, उपचुनाव होने हैं सुरक्षित सीट इमामगंज में, बेलागंज में और रामगढ़ में। आपको पहले बताते हैं कि यहां से 2020 में जनता ने किसे चुना था और फिर प्रत्याशियों की बात करेंगे और आगे पलड़ा भी बताएंगे कि किसका भारी है। 2020 के चुनाव में इमामगंज की जनता ने जीतन राम मांझी को चुनावी मैदान में जिताकर सदन में भेजा था। जीतन राम मांझी ने यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को हराया था। बेलागंज की जनता ने 2020 में सुरेंद्र यादव को चुनाव जिताकर सदन में भेजा था। आरजेडी के टिकट पर ये सुरेंद्र यादव चुनाव जीते थे और सुरेंद्र यादव भी जो हैं वो अब संसद के सदस्य बन चुके हैं। सुरेंद्र यादव ने जेडीयू के उम्मीदवार अभय कुमार सिन्हा को हराया था। तरारी की चुनावी अखाड़े में माले के ओर से उम्मीदवार बने थे सुदामा प्रसाद। 2020 के चुनाव में 2020 के चुनाव में माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को जनता ने जिताया और यहां पर निर्दलीय सुनील पांडे चुनाव हारे थे। बीजेपी तीसरे स्थान पर थी। अब तरारी के विधायक जो हैं वो सांसद बन चुके हैं आरा के, बेलागंज के विधायक जहानाबाद के सांसद बन चुके हैं, इमामगंज के विधायक गया के सांसद बन चुके हैं और रामगढ़ सीट पर 2020 के चुनावी अखाड़े में आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीते थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। सुधाकर सिंह जो है वो अब बक्सर के सांसद बन गए हैं, तो लिहाजा इन 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। महागठबंधन की बात करेंगे हम। महागठबंधन ने इस बार बड़ा दांव खेला है विधानसभा के उपचुनाव में, क्योंकि ये 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं इनमें 3 ऐसे सीट हैं जिस पर आरजेडी महागठबंधन में शामिल घटक दल माले ने चुनाव जीती थी। 3 सीट पर आरजेडी ने, 1 सीट पर माले ने। रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट जो है वो बेलागंज और रामगढ़ सीट जो है वो राजद ने जीती थी और इसके अलावे तरारी सीट माले ने जीती थी, इमामगंज हम जीते हुए थे। तो अब यहां पर जो उम्मीदवार हैं पहले महागठबंधन की उनका नाम सुन लेते हैं। इमामगंज से उम्मीदवार हैं रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी। राजद के पुराने वर्कर थे और यहां से उदय नारायण चौधरी के चेहरे पर संशय था कई दिनों से। यह माना जा रहा था पहले ही क्लियर कि उदय नारायण चौधरी जो है वो साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। लिहाजा इस सीट पर राजेश मांझी जो है वो मैदान में उतरे हैं। बेलागंज सीट से विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वनाथ कुमार सिंह के बारे में आपको पहले ही टुडे बिहार न्यूज पर हमने बता दिया था जब यह आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं हुई थी। ये जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं और चुनावी अखाड़े में अब उतर चुके हैं बेलागंज सीट से। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू छोड़कर राजद में आए, राजद छोड़कर पहले जेडीयू में गए थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं राजद के टिकट पर रामगढ़ सीट से। तरारी विधानसभा सीट से राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो राजू यादव हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव महागठबंधन के टिकट पर आरा लोकसभा सीट से लड़ा, लेकिन इन्हें चुनावी अखाड़े में बीजेपी के उम्मीदवार आरके सिंह ने हरा दिया था, जिसके बाद
अब ये उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो ये 4 उम्मीदवार महागठबंधन के हैं। लेकिन अगर हम ये स्थिति समझने की कोशिश करें तो पहले आपको ये समझना होगा कि जनता ने जो जनादेश दिए पिछली बार, वो जनादेश किस प्रकार के थे। अब मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके दिखाऊं आपको आंकड़ा। सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा सीट के नतीजे को देखिए। सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे और इन्हें वोट मिलता है 58,083। वोट शेयर 32.40%। इन्होंने चुनावी अखाड़े में हराया था बीएसपी के उम्मीदवार अंबिका सिंह को, जिन्हें वोट मिला था 57,894, 32.30% वोट। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह, जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव, इन्हें मिला था 56,084। इन्हें वोट मिला 31.29%, यानी कि 189 वोट से सुधाकर सिंह ने बीएसपी के उम्मीदवार को मैदान में पछाड़ा था। तो देखिए, इस बार भी लड़ाई त्रिकोणीय है, और सुधाकर सिंह के लिए भी राहें इतनी बड़ी आसान नहीं दिख रही है। 189 वोटों से जीते थे। लेकिन यहां बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अशोक सिंह, इनकी स्थिति जो है वो काफी डैमेज रही। पिछली दफे भी तीसरे नंबर पर रहे जब बिहार में बीजेपी ने बेटर प्रदर्शन किया। तो इस बार यहां पर अजीत सिंह की दावेदारी राजद के कुनबे के लिए कहीं ना कहीं मजबूती है। एक तो बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध मारी, दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यहां पर इस वजह से मजबूत स्थिति में दिख जाती है कि यहां पर जिस तरीके से किसानों को लेकर आंदोलन हुए, आरजेडी के तब विधायक रहे, अब वो सांसद बन चुके हैं सुधाकर सिंह ने, किसानों के वो नेता माने जाते हैं और एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो रामगढ़ में बीजेपी के राह में बड़ा रोड़ा है। यहां अंबिका सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से बीएसपी के टिकट पर। और आगे बात कर लेते हैं हम रामगढ़ के बाद तरारी की। जरा एक बार तरारी के बारे में समझा देते हैं। तरारी से चुनाव जीते थे सुदामा प्रसाद, ये आपको हम दिखा रहे हैं। सुदामा प्रसाद चुनाव जीते थे 73,945 वोट से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के टिकट पर, सीपीआई-एमएल के टिकट पर ये चुनाव जीते थे। 43.53% वोट इन्हें मिले। नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें हराया था 11,015 वोटों से। 62,930 वोट मिले इन्हें। कौशल विद्यार्थी उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें मात्र 13,833 वोट मिले थे, मात्र 13,833। तो जरा ये समझिए, तरारी की राह जो है वो बीजेपी के लिए इस बार थोड़ा सा आसान है। लेकिन यहां राजू यादव की स्थिति कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र में एक बड़ा जनाधार है राजू यादव, और यादव बहुल इलाका भी है यहां पर। लेकिन आपको ये पहले बताएं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे कौशल विद्यार्थी, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सुनील पांडे की ताकत लगी होगी। लेकिन जो वोट का आंकड़ा रहा, जिस आंकड़े से चुनाव जीते 11,000 से अधिक वोटों से सुदामा प्रसाद, तो तरारी में बीजेपी के लिए भी मुझे राह आसान नहीं दिख रहा। और आगे अब बात करेंगे इमामगंज की। इमामगंज सीट, जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2020 का चुनाव लड़े। हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, एक सीट पर वो हार गए थे। ये दूसरा सीट था इमामगंज, जहां से जीतन राम मांझी चुनाव जीते। 16,034 वोटों से वो चुनाव लड़े थे, जीते थे। और यहां पर उदय नारायण चौधरी जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, इन्हें हरा दिया था उन्होंने। मात्र उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट मिले थे। और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कुमारी शोभा सिन्हा जी ने 14,197 वोट मिले थे। तो देखिए यहां की स्थिति जो है इस बार अलग आपको दिखने वाली है, क्योंकि यहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है। मांझी ने पहले अपने बेटे को सेट किया, और ये दूसरी कोशिश है अपनी पीढ़ी में। अगर देखें तो अपने बहू को सियासत में सेट करने के लिए मांझी की चाल है। तो जीतन राम मांझी दीपा मांझी को चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन यहां से जो उम्मीदवार हैं
यहां से जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के राजेश माझी, जिन पर दांव खेला है राष्ट्रीय जनता दल ने, एक तरीके से कहें तो आरजेडी ने क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता को एक मजबूत स्थिति पर लाने की कोशिश की है और दीपा माझी से मुकाबला भीषण माना जा सकता है इमामगंज में। लेकिन बेलागंज की बात करें, बेलागंज मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही है जेडीयू के टिकट पर। आरजेडी से विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, यहां ताकत लगाई है सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे के लिए, क्योंकि सुरेंद्र यादव बेलागंज से प्रचंड जीत हासिल करने वाले नेता, बेलागंज के लोकप्रिय नेता, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही है, खुद मनोरमा देवी। तो देखिए जरा ये समझ लेते हैं एक बार हम बेलागंज के आंकड़े को भी। देखिए बेलागंज का क्या स्थिति है। बेलागंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीते सुरेंद्र यादव 23,963 वोटों से और इन्हें वोट मिला 79,708, 46.91%, लगभग 47% वोट मिले। अभय कुमार सिन्हा जो वर्तमान में राजद के टिकट पर सांसद हैं, राजद के औरंगाबाद से, ये भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और ये हारे और इन्हें हराया था 23,963 वोटों से। इन्हें वोट मिला 55,745। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला 12,005। तो ये 4 सीटों का जो आंकड़ा है, ये गणित जो है जिसे जनता ने तय किया है, ये इस विधानसभा के उपचुनाव में एक बड़ी दिलचस्पी दिखाने वाली है। देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर यह स्पष्ट है, उपचुनाव को लेकर, कि यह उपचुनाव सेमीफाइनल है। यहां प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर किसे डैमेज करेंगे, किसे बढ़ाएंगे, किसे घटाएंगे, यह दर्शाएगा खेल खत्म होने पर, क्योंकि नतीजे भी आएंगे। और आपने उन आंकड़ों में समझा कि जनता ने 2020 में विश्वास किस पर जताया और 2024 में उपचुनाव है, विधानसभा के चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल, ये आंकड़ा ही बता रहा है कि जीतेगा कौन। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।